वो बिहार का, उत्तर प्रदेश का हो, अगर हमारा जमीन हमारा रहेगा वो भाड़ेदार बन के रहेगा, वो किराएदार बन के रहेगा, वो 30 साल की नौकरी करेगा, वापस चला जाएगा। यही ना, अगर हमारी जमीन सुरक्षित रही, ठीक है भाई, भारत संवैधानिक देश है, हम 100% रिजर्व नहीं कर सकते, आने के लिए किसने मना किया है, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, हम क्वार्टर लेंगे, हम रेंट ले लेंगे। आए कोई भी है, वो बिहार का पुलिस है या उत्तर प्रदेश का मास्टर है या बंगाल का मैनेजर है, आज नौकरी करने के लिए, लेकिन बात क्या है, आप हमारी जमीनों में भाड़ेदार बन के रहेंगे। जैसे ही आप 5 साल की उम्र पार करेंगे, बोलिए हम इस तरह लेकर अपने राज्य वापस चले जाएंगे। इसीलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार के सदन में मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा केवल और केवल विस्थापन का रहेगा, रैयतों का रहेगा और जमीन संबंधित रहेगा। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो देखिए जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें और आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं है, ये तो बता दीजिए। गमरिया में, आदिपुर में, विष्णुपुर में, सोनारी में, साक्षी में, मानगांव में, गोरनपुरी में, कहीं बताइए आपके जूता सिलाई का बढ़िया दुकान है, बताइए आपका कपड़े का दुकान है, बताइए क्या है। आप केवल और केवल कस्टमर बन के रह गए, ऑनर कोई और बन गया। इसलिए कुछ भी देंगे, जमीन रेंट में देना है, जमीन लीज में देना है, हमेशा के लिए न मिले, ये कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और नहीं तो जमीन गया यानी लोग हुए यानी भाषा, संस्कृति, शैली, परंपरा सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसलिए आज झारखंड के लोगों को फिर से आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज झारखंड को फिर से एक आवश्यकता है इस झारखंड को बचाने की, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आज झारखंड के लोग गांवों में सीमित हो जाएंगे और अन्य राज्यों से आए हुए प्रभावशाली लोग इस राज्य को चलाएंगे और चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से संपत्ति को चला रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। वो संपत्ति डायरेक्ट चला रहे हैं, एकदम खोल के कह रहे हमें डर नहीं है। ये झारखंड के लोग संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। मॉल किसका? झारखंडी का। सारी बड़ी बड़ी दुकानें किसकी है? झारखंडी की है। इकोनॉमी के सेक्टर को कब्जा कर चुके हैं, असेंबली को इनडायरेक्ट रूप से कब्जा किया। असेंबली में है चंपई सोरेन झारखंड के हैं, जो भी नेता है सब झारखंड के हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जितने भी पीएस है पता कर लीजिए 90% बेटा है। सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं, संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। गए झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है। जिसके पास सत्ता है उसी की संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति है उसी की सत्ता, और उसी बीच में झारखंड आज भी पिस रहे हैं। आज भी झारखंड के लोग पिस रहे हैं। आज कुछ लोगों ने राज्य को, सिस्टम को पकड़ के रख दिया। इसलिए आज हम लाठी दिखा रहे हैं। हम केवल वो काम कर रहे हैं तो उन जंगलों में जहाँ खेती बाड़ी होती है वहीं, बाकी जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ, जहाँ जहाँ उद्योग की स्थापना हुई, जहाँ जहाँ खनन का क्षेत्र दिखा, हम हर जगह पीछे नहीं गए बल्कि हमारा दमन और प्रमाण कर दिया गया। हमारा एक तरफ एक कदम आम कर दिया गया। इसलिए आज हमें इस तरह केला खसड़ा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके उस विचारों को आत्मसात करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक सवाल है, सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या है, उनका क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी घर है, अगर यहाँ कुछ होता है आपका विपदा उठ के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। आज चांदनी डैम की बात है, गिरना की है या कुछ डैम की बात है, विशेषकर चांदनी डैम तो सुर्खियों में रहता है। 1960 में डैम का अधिग्रहण हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य का, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो हमें क्या नहीं किया इस राज्य को बनाने में,
हमने शहादतों को देने का काम किया, हमने अपने रक्त को देने का काम किया, हमने अपने गर्दनों को काट के रख देने का काम किया और साथ साथ अपने गांव, अपने जमीन, अपने खेत खलिहानों को भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, नदी नाला डैम के नाम पर देने का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ केवल सोतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को समझने की आवश्यकता है। आज हम जो बातें कह रहे हैं, आज के दौर में सही बातें कठिन है, आसान नहीं है इन बातों का कार्रवाई हो पाना, लेकिन कम से कम आपके शहर में तो रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिए तो 1765 के आसपास की शुरुआत हो गई थी, लेकिन गिरी हुई 47 में। तो जब 1765 का टाइम था, उस समय भी लोगों को लगता था कि यह कठिन काम है। जैसे आज आप लग रहा है कि जरा मतलब जो बोल रहे वो कठिन है, लेकिन हम लगातार बोलते हैं, लगातार एक दूसरे पर बात करते हैं, तो कभी तो मुकम्मल होगा। अगर 1765 में जब आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से छिड़ी जा रही थी, अगर उसी समय उनको निराशा मिली और उस निराशा से अगर चुप हो जाते हैं तो 1947 में आजादी मिलती। या फिर जिस प्रकार हमने 1950 के आसपास झारखंड आंदोलन को तेजी दिया था, 70-80 में तेजी दिया था, अगर उस पर हमारा मनोबल गिर जाता तो 2000 में झारखंड का अलग होता नहीं होता। इसलिए आज अगर जरा मतलब अकेला बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने और सुनने के बाद आप अपने विवेक से फैसला करें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो धीरे से कहिए बाबा हम गलत कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर हम ना कहें तो आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। आज हम कम से कम कह तो रहे हैं, मानते हैं कठिन विषय है, क्योंकि आपकी सारे सिस्टम में लोग हावी हैं। झारखंड का दो ही कारण है, एक करप्शन, दूसरा आउटसाइडर्स का बदमानी। हम आउटसाइडर जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, जो मेहनत लोग हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं, हमसे हमारी कभी लड़ाई नहीं न रहेगी। हमारी लड़ाई उनसे है जो गलत तरीके से, जो अवैध तरीके से, जो माफिया तरीके से हमारे राज्य में दखल देने का काम करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। आज झारखंड के जनमानस को यह समझने की आवश्यकता है कि गोलीकांड हमारे साथ आज भी हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हमारे साथ गोलीकांड नहीं हो रहा है। आज भी उनकी जमीन नजर वहीं पर थी जहां आज से 100 साल पहले थे। आज भी वही नजर है। आज से 100 साल पहले उनकी नजर कहां थी? हमारी जमीन में थी। टाटा ने एक्वायर कर लिया कल साथ में। उससे 100 साल पहले कहां थी? रघुनाथ माथुर है, चाहे तिलका मांझी रहे, लड़ाई क्या थी? जमीन की लड़ाई थी। उससे 100 साल पहले भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, उसके 100 साल बाद भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, और उसके 100 साल बाद यानी आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर नहीं है। हमारी जमीन पर ही है, आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर है। उस समय भी गोलियों से मारते थे, उस समय भी तोप से मारते थे, अब कानून के दांव पेच से मारते हैं। अभी सीसीएल गए थे तो बोलता है कि बहुत गांव पेश है इनको नौकरी के लिए, और वहीं उसी सीसीएल में करोड़ों का कोयला बाहर के माफिया दिन दहाड़े बेच रहे हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई दांव पेच नहीं है। इसीलिए क्योंकि झारखंड के लोग ये सच्चाई है, लड़ते लड़ते हार मानते हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसीलिए आज वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन गंवाने के बाद वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन देने के बाद वो डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी पानी दीजिए, हमें बिजली की सुविधा दीजिए, हमें पुस्तकालय की सुविधा दीजिए, और बाहर के लोग सीधे वहां 1000 रुपये का टेंडर ले लेते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग हार मानते हैं। और उसी हार के बीच जरा मातो एक हुक्कार लेकर आया है। इसीलिए लोगों से सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं कि चलो डरे से हम लोगों के बीच कोई तो आया है जो विधायक बनने के बाद भी गर्दन और विधायक की जेल में लेके चलता है। डरे से हम लोगों के बीच कोई तो आया है। यही कारण हम भी सोचे भाई क्या कारण है, आखिर झारखंड के लोग हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? कारण यही है। जब मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया, मैंने हालात का अध्ययन किया, तो यही कारण दिखा कि झारखंड का हर एक आदमी लड़ना चाहता है, लेकिन हालात के आगे होना मुश्किल हो चुका है। तो हार चुका कि हम लड़ेंगे, हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो हमारी पत्नी का क्या होगा,
हमें कुछ होगा तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, वो सिस्टम तो हाथ होते हैं। तो जयराम महतो के अंदर उसका जुनून दिखता है, जयराम महतो के अंदर उसका ये हथियार दिखता है, इसीलिए हमारे समर्थन में पुनः वैसी बात को कहेंगे कि आज भी हम चाहते हैं कि अगर हमारा गर्दन भी कट जाए, विधायकी तो बहुत मामूली विषय है हमारे लिए, हमारा गर्दन भी कट जाए तो हम थाली में परोस के रख देंगे, लेकिन शर्त यही है कि हमारे बाद और किसी का गर्दन नहीं कटना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने कोई फिल्मी बात कह रहे, हमें कोनो 30 हो गया, 30 साल का लड़का और शायद झारखंड की असेंबली का पहला कुमारा विधायक है इस बात, तो हमको अपना लाइफ करना चाहिए। हमको तो कम से कम अब थोड़ा सा अपने आप को बदल देना चाहिए क्या कि चलो यार अपना घर परिवार बताया जाए, विधायक बन गए हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सैलरी मिलेगा, गाड़ी के लिए लोन मिलेगा, घर के लिए लोन मिलेगा, एरोप्लेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, ट्रेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, टोल टैक्स फ्री में पार होंगे, किसी होटल में खाना फ्री में मिलेगा। इस समय तो हमको बदलना चाहिए था कि नहीं चाहिए। 81 नेता को विधायक है जो कुमारा है, कम से कम उन्हें बिहार शादी एक बढ़िया लड़की के बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं चाहिए। लेकिन वही अंतरात्मा है, वही देवर है, वही गुस्सा है और वही बातें बोली है कि विधायकी और गर्दन जेब में लेके चलते क्या अब तो हम चाहेंगे तो बदल भी जाएंगे, तो अब क्या करेंगे? चलिए ठीक है, आप हमें अगला बार वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी में चले जाएंगे, उस पार्टी का अपना खुद का वोट होता है कि नहीं? पार्टी का वोट होता है कि नहीं? लेकिन आज भी हम सबसे युवा विधायक झारखंड का, इस सदन का एकमात्र कुमारा विधायक झारखंड का, लेकिन फिर भी हम ऐसो आराम की नहीं, कांटों की रास्ता को चुन रहे हैं। बताइए मेरी उम्र का कोई विधायक बन जाए तो क्या करता? नया साल में दोस्तों के साथ किसी नदी के किनारे जाता, पुरी जाता, दीघा जाता, गोवा जाता कि नहीं? एक 30 साल का कुमारा युवा विधायक नया साल में क्या करता? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, पार्टी साथी करता। लेकिन आज जयराम महतो क्रांति की बात आज भी कर रहा है, आज भी वह कांटों की रास्ते में चल रहा है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं इस राज्य में बदलाव, इसलिए हमें आज फिर कहेंगे, ये कोई हम बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, कि हम कोई एक कहने और भाषण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गर्दन को चाहिए, लेकिन शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद उसकी गर्दन नहीं कटनी चाहिए। बस एक ही तो शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई दूसरी गर्दन झारखंड की नहीं करनी। बस एक ही, यही मेरा सोच है। बाकी जिस दिन चले कम से कम बदलाव तो होगा। अगर मेरे गर्दन कटने से झारखंड में बदलाव होगा, रैयत विस्थापितों को हक मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो मुझे अपने गर्दन से एक जरा भी प्यार नहीं।